Hello friends, welcome to on channel Traders with चैनल में हम आपको बताएंगे मार्केट्स के बारे में, बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। हम इस वीडियो में आपको बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग्स के बारे में बताएंगे और हम धीरे धीरे इस ट्यूटोरियल्स में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ट्रेडिंग किस तरीके से मार्केट में गवर्न होता है, कैसे चलता है, मार्केट कब अप और डाउन जाता है। तो ट्रेड को समझने से पहले हमने अक्सर देखा होगा ग्राफ्स वगैरह, तो हमें उसमें इस तरीके के कुछ कैंडल्स दिखते हैं, जिसमें से ये जो कैंडल है, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल आपको शो करता है, ऑफ कोर्स रेड मींस द लॉस, ग्रीन मींस इज द प्रॉफिट। यहाँ पे जो आप कैंडल्स के जो हाई एंड लो देखोगे, तो हाई यहाँ पे है, लो यहाँ पे, सिमिलरली फॉर बोथ। बट द चेंज कहाँ पे है? बॉडी पोर्शन पे। बॉडी में ओपन यहाँ पे हो रहा है, क्लोज इधर हो रहा है। ग्रीन में ओपन यहाँ पे हो रहा है, क्लोज इधर हो रहा है। कहने का मतलब प्राइस नीचे ओपन हुआ था एंड ऊपर क्लोज हो रहा है, मतलब कम में खुला था मार्केट और लेकिन जो क्लोज हुआ वो हाई प्राइस में हुआ। इसका मतलब कि मार्केट में प्रॉफिट आया। दैट इज वाई द कैंडल इज ग्रीन। लेट्स से मार्केट यहाँ पे खुला था बट इंस्टेड ऑफ गोइंग अप वो नीचे चला गया, तो जाहिर सी बात है ये लॉस हो गया। मतलब कोई चीज 100 में खुली थी, अभी वो 80 हो गया, तो वो लॉस है। दैट इज वाई द कैंडल इज ग्रीन। नाउ नेक्स्ट, अब हम समझेंगे ट्रेंड्स के बारे में। अक्सर हमने देखा है मार्केट लाइक ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो जो मार्केट में जो ट्रेंड्स होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है ट्रेंडलेस और साइडवेज। अप ट्रेंड में क्या होता है कि जो मार्केट होगा वो ऊपर की ओर ट्रैवर्स करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। जो डाउन ट्रेंड होता है उसमें मार्केट जो है डाउनफॉल करता है, उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। साइडवेज वो होता है जहाँ पे मार्केट एक जोन में या एक रेंज पे ऊपर नीचे चल रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं साइडवेज। इट्स कॉल्ड ट्रेंडलेस। एंड ऑफ कोर्स अप ट्रेंड का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि इट विल बी लाइक ऑलवेज लाइक दिस कैन ऑल्सो बी अप ट्रेंड। यहाँ पे गया, नीचे आया, बट इट्स स्टिल अप ट्रेंड। यहाँ से भी अप ट्रेंड है एंड से डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड अब हमने समझ लिया है। अब हमें आगे समझना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये ग्राफ को देख लीजिए। नीचे जो है ये डेट्स दी हुई हैं अलग अलग, एंड यहाँ पे ये प्राइसेस दिया हुआ है, और यहाँ पे ग्रीन एंड रेड कैंडल्स। रेड का मतलब होता है ऑफ कोर्स मार्केट ऊपर खुला था, नीचे क्लोज हुआ है, और ग्रीन का मतलब नीचे खुला था, ऊपर क्लोज हुआ है। सपोर्ट को मैंने यहाँ एक लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। तो बेसिकली सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे प्राइस फॉल हुई और उसके बाद ये रेज होना स्टार्ट हो गई, तो उस एरिया को हम सपोर्ट कहते हैं। सिमिलरली उसका जो वाइस वर्सा होता है, प्राइस अप गई और एक एरिया के बाद वहां से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गई, तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज ये पोर्शन जो होता है ट्रेडिंग में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं मार्केट में हमें एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या बेचना चाहिए। तो ये एरिया हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके डिटेल्स में और जाते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसे बनता है, या मार्केट में ऐसा क्या घटता है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी हमें समझनी है। उस साइकोलॉजी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मार्केट में किस तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो मार्केट को ड्राइव करते हैं। सो मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मोस्टली उन्हें 3 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग पार्टिसिपेंट्स, दूसरा होता है शॉर्ट पार्टिसिपेंट,
तीसरा होता है अनकमिटेड, उसको भी हमने दो कैटेगरीज में रखा है, एग्जिटेड एंड अनडिसाइडेड। लॉन्ग पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? लॉन्ग पार्टिसिपेंट्स वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिन्होंने होल्डिंग्स या पोजीशंस रखी हुई है। शॉर्ट्स वो होते हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब हमें इसको बेचना है, हमारे पास पोजीशन थी अब हम उसको बेचेंगे। अनकमिटेड वो होते हैं जिन्होंने या तो अपने पोजीशंस को ऑलरेडी बेच दिया है, या फिर ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि हमें मार्केट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये सही टाइम है या नहीं है। तो हम एक एक करके अभी इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ इस ग्राफ में देखोगे, हम एक सपोर्ट एरिया लेते हैं। तो जैसे एक सपोर्ट एरिया हम लेंगे, तो उस सपोर्ट एरिया को मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, तो लेट्स से एक सपोर्ट एरिया ये वाला लेते हैं। सॉरी, थोड़ा लाइट सीधा नहीं है। So let me draw again. Okay, so ये जो लाइन है ये एक सपोर्ट एरिया है। एज्यूम करो यहाँ से ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ग्राफ, ऊपर नीचे इस एरिया पे काफी देर तक रहा, उसके बाद प्राइस अप होना स्टार्ट हुआ। ये सपोर्ट एरिया हमारा थोड़ा इंटरेस्ट का है। सो अभी हमें ये देखना है कि यहाँ पे तीन टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स थे। आप एज्यूम करो यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की ओर ड्राइव कर रहा है। तो अभी जिस लॉन्ग, अब एक एक करके सारे यूजर्स की मनोस्थिति को समझते हैं। अब जैसे लॉन्ग यूजर है या लॉन्ग पार्टिसिपेंट है, तो वो क्या करेगा, उसने यहाँ पे खरीदा रहेगा, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो अब उसके अंदर क्या सोचेगा, काश मैंने और खरीदा होता, मेरे को और प्रॉफिट होता। ठीक, तो वो लॉन्ग यूजर क्या वेट करेगा कि वापस से डाउनफॉल हो, इस सपोर्ट रेंज पे वापस से आ जाए, तो मैं खरीद लूंगा। उसी में दूसरा जो पार्टिसिपेंट है वो शॉर्ट, जिसने इस पॉइंट पे अब सेल कर दिया है। अब वो देख रहा है कि अब जा रहा है, अब वो सोच रहा है मैंने इतनी जल्दी क्यों कर दी, मैंने जल्दी बेच दिया, मुझे नुकसान हो गया। वो भी वेट करेगा वापस इस सपोर्ट रेंज पे आए तो मैं खरीद लूं। मतलब अभी आपको ये चीजें नहीं देखनी, अभी आप ये सोचो कि ये भविष्य में होने वाला है, आप बस इतना मानो कि अभी इतना पता है। तो ये सपोर्ट एरिया हमने इसे ड्रॉ किया। तीसरा यूजर, तीसरा पार्टिसिपेंट अनकमिटेड, जिसमें एक है एग्जिटेड, जिसने यहाँ पे बेच दिया। अब वो भी पछता रहा है कि मैंने यहाँ पे, एज्यूम करो चाहे यहाँ पे कहीं बेच दिया, मान लो यहाँ पे बेच दिया एग्जिटेड ने। तो एग्जिटेड पार्टिसिपेंट बोलेगा अरे ये तो अब यहाँ से अप जा रहा है, मैंने भी बहुत जल्दी कर दी बेचने में, मेरे को होल्ड करके रखना चाहिए था, तो मेरे को और फायदा होता। तो ये भी वेट करेगा कि इस सपोर्ट जोन में यहाँ पे कहीं आए प्राइस, इस रेंज पे आए तो मैं खरीद लूंगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है। उसके बाद एक और हमने पार्टिसिपेंट बोला अनकमिटेड में जो है अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड वो देखता है कि केवल देख रहा है साइड से कि हाँ मार्केट अप जा रहा है, हाँ उसको लगता है कि हाँ ये अप गया है तो ये सपोर्ट एरिया अच्छा है, यहाँ पे खरीदा जा सकता है, तो वो भी वेट कर रहा है। अब यहाँ से डाउनफॉल हुआ, अब ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मार्केट अप जाना शुरू हुआ, डाउनफॉल हुआ है ऑफ कोर्स बट इट्स गोइंग अप। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे चारों पार्टिसिपेंट्स लॉन्ग, शॉर्ट, एग्जिटेड एंड अनडिसाइडेड, ये चारों पार्टिसिपेंट्स इस मौके की तलाश में है कि वापस इस प्राइस रेंज पे आए तो हम उसको खरीदें और प्रॉफिट कमाए। तो क्या होगा, जब इस तरीके का जब सीन होगा ना, तो प्राइस अप जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी यहाँ पे जो ये सेलर थे, ये अब बायर में बदल बाई करेंगे,
मार्केट की प्राइस को ऊपर पुश करेंगे, वो मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा। एक ही चीज। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कौन सा एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अगर देखेंगे तो जैसे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बनता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक मतलब ये एक सपोर्ट बनता है, अलग अलग एरिया, राइट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मानो, यहाँ पे सपोर्ट है, तो इस तरीके से चल रहा है। तो हमें कैसे पता चला कि ये सपोर्ट कौन सा सपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें समझना है। तो ये सब हम आगे ट्यूटोरियल से बताएंगे। अभी के लिए हम थोड़ा आपको बेस्ट बेसिक बताते हैं। कोई भी एरिया, कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया का सिग्निफिकेंस तभी होता है जब उस एरिया में टाइम ज़्यादा बीता हो। तो मतलब यहाँ पे देखोगे तो जैसे ये सपोर्ट एरिया आप मान लो, इस एरिया पे काफ़ी देर तक फ्लक्चुएशन हुआ, उसके बाद ये अप गया। मतलब यहाँ पे जो इस एरिया का सिग्निफिकेंस का जो रूल पहला बोलता है टाइम स्पेंट, मतलब कि जो पोजीशन, जो होल्डिंग्स है, उसने अपना इस प्राइस के रेंज पे काफ़ी देर तक रहा, उसके बाद ये अप गया। ठीक है। टाइम स्पेंड मतलब कोई भी प्राइस कितना टाइम स्पेंड करती है सपोर्ट जोन पे, दैट इज द वन थिंग। सेकेंड इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जब भी लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज, पोजीशंस परचेज एंड सेल होता है तो उसे कहा जाता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे, यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो ये लार्जर वॉल्यूम की वजह से भी हो सकता है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। उसके लिए वॉल्यूम्स के लिए अलग से वॉल्यूम्स के ग्राफ्स आते हैं, उसको भी हम साथ में आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। देन है रीसेंट रेट। रीसेंट रेट क्यों? बिकॉज अक्सर क्या होता है, जब मार्केट ऊपर नीचे जब जाता है तो अक्सर लोग उसमें ट्रेड करते हैं, देखते हैं कि अगर अचानक से प्राइस फॉल हुआ तो यहाँ पे ट्रेड होगा, तो कितना रीसेंट ट्रेड हुआ है जिसकी वजह से ये सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन बना है, ये चीज़ें भी हमें देखनी होती है। तो ये सब चीज़ों को जब मिला के हम एक साथ कंक्लूड करते हैं तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हमें सिग्निफिकेंस मिलता है। So as we have already seen this, so now I would like to thank you all for being with the video. So please like and subscribe, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। ऑफ कोर्स दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड फॉर ऑन द ट्रेडिंग, सो मे बी कुछ गलतियां हो सकती हैं, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट to keep it short, simple, and as accurate as it can. Thank you. Thanks for watching.